महान तपस्वी बाबा श्री चंद जी श्री गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र थे। उनका जन्म 8 सितंबर 1449 भादों शुक्ल 9 विक्रमी संवत 1551 को सुल्तानपुर लोधी में हुआ। जन्म के समय उनका नूरानी चेहरा और कानों में मांस के कुंडल बने हुए थे। लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार मानने लगे थे। जिस अवस्था में अन्य बालक खेल कूद में व्यस्त रहते थे और उस समय बाबा श्री चंद जी गहन मन के एकांत में समाधि लगाकर बैठ जाते थे। कुछ बड़े होने पर वह देश भ्रमण को निकल पड़े। उन्होंने तिब्बत, कश्मीर, सिंध, काबुल, कंधार, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, गुजरात, पुरी, कटक, गया आदि स्थानों पर जाकर साधु संतों के दर्शन किए। वह जहाँ जाते वहाँ अपने वाणी एवं चमत्कारों से दीन दुखियों के कष्टों का निवारण करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। बाबा जी के दर्शन करने के लिए हिंदू राजाओं के साथ ही मुगल बादशाह, हुमायूं, जहांगीर तथा अनेक नवाब व पीर भी आते रहते थे। एक बार जहांगीर ने अपने राजा के प्रसिद्ध पीर सैयद मियां मीर से पूछा कि इस समय दुनिया में सबसे बड़ा आध्यात्मिक बादशाह कौन है। इस पर मियां मीर ने कहा कि पंजाब की धरती पर निवास कर रहे बाबा श्री चंद पीरों के पीर और फकीरों के शाह हैं। एक बार कश्मीर भ्रमण के समय बाबा अपने मस्ती में धूप में बैठे थे। एक हंकारी जिमीदार ने ये देखकर कहा कि ये बाबा तो खुद ही धूप में बैठा है, ये दूसरों को भला क्या छाया देगा। इस पर बाबा श्री चंद ने जग कुंड से जलती हुई चिनार की लकड़ी निकालकर धरती में गाड़ दी। कुछ ही देर में वह एक विशाल वृक्ष के में बदल गई। ये देखकर जिमीदार ने बाबा के पैर पकड़ लिए। वह वृक्ष श्री चंद चिनार के नाम से आज भी वहाँ विद्यमान है। रावी नदी से किनारे चंबा शहर के राजा के आदेश से कोई नाविक किसी संत महात्मा को नदी पार नहीं कराता था। एक बार बाबा नदी पार करना चाहते थे। जब कोई नाविक राजा के बेबस तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने एक बड़ी शिला को नदी में ढकेलकर उस पर बैठकर नदी पार कर ली। जब राजा को ये पता लगा तो वह दौड़ा आया और बाबा जी के पैरों में पड़ गया। अब बाबा श्री चंद ने उसे सत्य और धर्म का उपदेश दिया, जिसने उसका अहंकार नष्ट हुआ। उसने भविष्य में सभी साधु संतों का आदर करने का वचन दिया। इस पर बाबा ने उससे आशीर्वाद दिया। इससे उस राजा के घर में पुत्र का जन्म भी हुआ। ये शिला रावी के तट पर आज भी चंबा में विद्यमान है। इसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। एक बार बाबा श्री चंद जी जंगल से लौट रहे थे कि एक युवक शिकार करता हुआ मिला।
बाबा जी ने उसे टोका कि तुम क्यों जानवरों को मार रहे हो। युवक ने इस पर ध्यान नहीं दिया, परंतु घर पहुंचते ही वह बीमार पड़ गया और इतना गंभीर हो गया कि मृत्यु शैया पर पहुंच गया। इस युवक के पिता पठान बारे खां को शिकार वाली घटना का पता चला तो वह बाबा जी के पास पहुंचा और माफी मांगी। बाबा श्री चंद जी ने उसे माफ कर दिया और कहा कि वह इस नगर को छोड़कर चला जाए। पठान ने ऐसा ही किया और बाद में इस स्थान का नाम पठानकोट पड़ा। एक बार चरपटनाथ संत ने अपने चेले के हाथों बाबा श्री चंद जी के पास आम भेजा। उस समय बाबा जी के पास दो और लोग, कमलिया जी व उसका भांजा धर्मचंद बैठे थे। श्री चंद जी ने कहा कि भाई, एक आम को 3 लोग कैसे खाएंगे। इस पर चरपटनाथ के चेले ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने तो एक तिल को कई लोगों में बांट लिया था, आप आम नहीं बांट सकते। इस पर बाबा श्री चंद जी ने आम को निचोड़ दिया। जहाँ जहाँ रस गिरा वहाँ आम के पेड़ पैदा हो गए, जो आज भी मौजूद हैं। पंजाब के बरहट साहब में बाबा श्री चंद जी की स्मृति में गुरुद्वारा बना हुआ है। वहाँ हर संक्रांति को लोग बाबा श्री चंद जी के सन्मुख नतमस्तक होते हैं और उनके हाथों बनी बौली में स्नान करते हैं। बाबा जी का विचार था कि हमें हर सुख दुख को साक्षी भाव से देखना चाहिए, उसमें लिप्त न होकर उसके प्रति उदासीन भाव रखने से मन को कष्ट नहीं होता। सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद जी ने के बड़े पुत्र बाबा गुरुदत्ता जी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर बाबा जी ने अपनी देह लीला समेट ली।